निष्पक्ष रूप से बात बताएंगे। हमारे ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव नहीं है, हम किसी पंचायत के दबाव में नहीं है, हम किसी। नमस्कार, हम आ गए हैं इटवा में। बिहार पंचायत का यह एक गांव है और जैसा कि हम अभी कोहदड़ गए थे, तो कोहदड़ से करीबन 2 किलोमीटर अंदर बिहार है और 2 किलोमीटर उतना ही इटवा पड़ता है। मेन रोड से बहुत अंदर है। यहाँ के जो मुद्दे हैं, यहाँ की जो समस्याएं हैं, ग्रामीणों के पास हमको बताया कि एक बड़ का पेड़ है। अभी तो हम जिस समय आए हैं, अधिकतर लोग किसान बस्ती है, तो अधिकतर लोग गांव में खेतों में चले जाते हैं मजदूरी के लिए। लेकिन हमको बताया कि यहाँ जो बड़ का पेड़ है, यहाँ पे आपको लोग मिलेंगे बात करने के लिए। यहाँ बहुत ही पिछड़ा इलाका है और यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या समस्या यहाँ पर हैं। दादा, क्या नाम है आपका? प्रेमलाल। प्रेमलाल नाम है। पटेल साहब को दो ना यार। आप भी तो बोलो, आप भी तो, आप उनसे भी हम बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। प्रेमलाल आपका नाम है। आपने अभी बताया कि कौन सा रोड अभी इधर खराब है? ये इटवा से सारोला। इटवा से सारोला इटवा से सारोला और इटवा से बिहार। इटवा से बिहार पूरा रोड खराब, पूरा खराब है। बना नहीं है, वो एक बार भी नहीं बना। नहीं बना ना, कच्चा है ना, बहुत बारिश में दिक्कत आती है जाने आने में। बिहार से लेके इटवा तक का भी रोड खराब, जैसे हम अभी आए तो बहुत खराब यही खराब था। खराब था। और गांव में क्या क्या समस्या है? गांव में पानी की समस्या बहुत खराब है। पानी है नहीं गांव में। पानी नहीं है। हाँ, बाहर से लोग लाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी भी सब बाहर से ला रहे हैं। तो अभी भी नहीं है, नल योजना नहीं है, नहीं, कुछ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो कहाँ से लाते हैं अभी? अभी खेतों में से, कुएं में से, कच्चे कुएं में से लाते हैं। आधी मट्टी आती है, आधा पानी आता है, छान के फिर पीते हैं घर। अच्छा, मतलब शुद्ध पेयजल नहीं है। और जैसे आपने बताया कि खेतों में से लाते हैं, तो खेतों में से लाते हैं तो जो तो सक्षम लोग हैं वो तो ले आते हैं, बाकी जो मजदूर वर्ग है वो कहाँ जाते हैं? वो भी बेचारे हिले करके लाते हैं। अब पीना तो पड़ेगा पानी, तो वो भी धीरे धीरे लाते हैं। क्या सब बाहर से पानी आ रहा है, यहाँ कुछ नहीं गांव में। आपका नाम क्या है? सुरेश पाटीदार। सुरेश पाटीदार। क्या अभी इन्होंने नल जल का बताया, तो पंचायत को लेके आपने कभी प्रयास किया कि वहाँ पे जाके उनको बोलें, गांव की समस्या को बताएं और उसका निराकरण हो? हाँ बताया, बहुत बार बताया, एक बार नहीं बहुत बार बताया। मुख्य समस्या नल जल हाँ, मुख्य समस्या 2 रोडों के आने जाने की हमको। आने जाने की है। आपको जिला खंडवा पड़ता है। और यहाँ पे स्वास्थ्य को लेके क्या समस्या है? स्वास्थ्य को लेके तो सब ठीक है। अस्पताल गांधवा लगती है हमको। यहाँ से कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। वहाँ अच्छा अस्पताल है, हाँ अच्छा। तो वहाँ से हो जाता है काम। हाँ, सर नर्स वगैरह भी आती है गांव में। गांव में आती है, हाँ आती है। वो तो ठीक है। तो जैसा कि आपको रोड की ज़्यादा समस्या है। हाँ, रोड और पानी की, रोड, पानी की, सबसे मेन पानी की है। मेन पानी की। जैसा कि दादा ने बताया कि शुद्ध पेयजल की कमी है यहाँ। हाँ, शुद्ध क्या, बड़ी मुश्किल से लाते हैं। अभी एक कुएं पे पानी था तो वो भी ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो बस एक 15-20 दिन के बाद में और फिर और दूर जाओ, कहीं से भी लाओ। तो वो जैसा कि बताया कि गांव अपने अपने खेतों से नली लेके आ जाते हैं। गरीब तबका फिर इधर उधर भटकता है पानी के लिए। हमारे यहाँ पानी भरता है ना, ये नलियाँ लगी है हमारे यहाँ। वो गरीब लोग फिर इधर उधर दौड़ते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे कि अभी तो गांव में को बहुत खाली खाली लग रहा है। युवाओं को रोजगार की क्या 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 है यहाँ पर? रोजगार है नहीं ना, क्या काम है, गरीब बस्ती है। 75% लोग बाहर चले गए। 75% लोग बाहर चले गए काम के लिए। मतलब यहाँ से जो माइग्रेशन हुआ है वो 75% लोग यहाँ से बाहर काम के लिए चले गए हैं। मतलब जो रोजगार की मुख्य समस्या, हर गांव में रोजगार की अलग अलग समस्या देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रोजगार नहीं है, गांव बहुत अंदर है, युवा हैं। और फिर उसके बाद पढ़ाई, गरीब बस्ती है। पढ़ाई तो वैसी चल रही है, सब आदिवासी लोग हैं। मास्टर भी वो जब से बने जब से यही है। बच्चों का कोई ठीक भविष्य नहीं है। जैसे कि मुझे यहाँ कुछ बच्चे दिख रहे, प्राइमरी है यहाँ पर? हाँ प्राइमरी है ना, 5वीं तक है। स्वच्छता को लेके? स्वच्छता तो है हमारे गांव में। स्वच्छता है। गांव के पंचायत द्वारा स्वच्छता है कि गांव के लोग ही स्वच्छ करते हैं? हम अपने आप करते हैं।
कोई अच्छा, मतलब पंचायत जो घर के आगे जो आंगन है वो साफ आप साफ कर लेते हैं। नाली वाली बड़ी बनी हुई है। हाँ सभी आप गांव में घूम के आओ ना, सब साफ सुथरा है, ऐसा नहीं है। अपने अपने घर के आंगन के सामने सब साफ सुथरे अपने आप कर लेते हैं। जैसे कि दादा ने बताया शिक्षा को लेके, फिर रोजगार को लेके, अभी आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं मजदूरी करते हैं। आज नहीं गए मजदूरी में? ना, आज नहीं गए, काम लगा तो काम नहीं लगा। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी करते हैं। गांव में कुटिया भी नहीं है, इंदिरावास वो भी अभी तक मिला किसको। प्रधानमंत्री वो कुटीर योजना हाँ अभी तक भी मिला, अभी तक नहीं मिला है ना, किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिली है। किसी को नहीं, एक भी नहीं बनी हुई। गांव में हमको 3 सड़कें भी हमको होना जरूरी है अभी फिलहाल में। 3 सड़कें। हाँ, सारोला और बिहार और कतारखेड़ी कतारखेड़ी इधर है। हाँ, ये 3 सड़कें तो हमको जरूरी होना अभी फिलहाल में। अभी के लिए। न पानी की समस्या तो पूरी है ना। अभी आने वाली जो जैसे कि अभी सरपंच चुनाव तो घोषित हो गए, अभी क्या मुद्दे रहेंगे मेन आपको सरपंच को वोट देने के लिए? वो जो रहेंगे पानी के, और क्या मुद्दे वही रखेंगे, पानी और रास्ते अपने रोड मोड सही होना, बस ये मुद्दे रखेंगे। बस लड़ाई है। पानी की और सड़कों की, सबसे पहले पानी होना। सब बाहर से ला रहे हैं पानी। पानी की समस्या मेन है यहाँ पर। रोड और भैया को जल्दी था, उनका गेम चल रहा है, बताओ जरा। नहीं कुछ। और यहाँ पे वो सड़क की जो समस्या है बिहार से इटवा और इटवा से सारोला तक की, वो बनना चाहिए। शिक्षा को लेके भी काम हो, क्योंकि ये बहुत अंदर पड़ता है गांव, और इधर से सीधा निकलता है सिंगोट जाता है क्षेत्र की। ये एक छोटी पंचायत है। और नल जल को लेके जैसा बताया, स्वच्छता का हाल सही है, लेकिन लोग ही अपने आंगन को स्वच्छ रखते हैं, जिससे कि रोड स्वच्छ हो जाता है। बाकी जो योजनाओं का लाभ है, कुटीर योजना, शौचालय मिली आपको? शौचालय मिली है ना, वो 12,000 वाली। हाँ मिली है, 12,000 वाली मिली है ना अभी। आपको मिली है? हाँ मिली है 12,000 वाली। लेकिन ये तो कह रहे नहीं मिली। हाँ, ना अपने को मिली नहीं है। आपको नहीं मिली? नहीं, ऐसा क्यों? आप उनको पूछो, उनको पूछना। मेरे को मिली तो सरपंच और सचिव वो साले पैसे खा गए। पैसे खा गए, लेकिन जो शौचालय की योजना का जो पैसा आता है वो सीधे हितग्राही के खाते में आता है। जो शौचालय की योजना ठेका ले लिया था वही बनाते थे। तुमको ऐसी कच्ची पक्की है, देखो ना हाल ये बनी है तो और क्या। नहीं तो उन्होंने 1-1.5 फीट गड्ढा खोद दिया और थोड़ी ईंटें वो खड़ी कर दी, शौचालय बन गया और क्या। उन्होंने ठेका ले लिया था कि हम बना के आपको। हाँ ऐसा। तो उसमें क्या कि आधे में शौचालय बनी, आधे में नहीं बनी। हाँ जैसे भैया बता रहे थे कि आपको शौचालय नहीं मिली, नहीं, अपने यहाँ नहीं बनी है। और कुटीर यहाँ तक नहीं आई है। नहीं, कुटेर मुटेर कुछ नहीं मिली। बोला बता, बोले सर तेरा नाम नहीं है कि ये गुरुजी हमको वो गया गुरुजी वहाँ पीने को। पीने जाते हैं। जाओ ये बच्चों को कहीं जाते पूछो ना, ये बच्चों को। यहाँ से बच्चा 5वीं में वहाँ गांधवा जाता है कि कुछ नहीं आते, भगा देते हो मास्टर की, जब तुमको कुछ नहीं आता। बोल रहे हो कि ये बच्चे 5वीं में पढ़ रहे हैं, इनको अनाराम भी नहीं आता। आप बोल रहे हो कि बच्चे तुम पढ़ते तो कहाँ से बोलेंगे उसको, बोलते तो आता ही नहीं। तो मास्टर सिखाएंगे जब पढ़ेंगे, वो बच्चा सीखता है बोलना भी। शिक्षकों की स्थिति बहुत मतलब कमजोर है यहाँ के लोग। ये बच्चे 5वीं पढ़ रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता अनाराम से। और यहाँ से गांधवा जाओ तो वो सर बोले तुम्हें 5वीं में नहीं कुछ आया तो अभी तुमको वो पढ़ाई क्या चले तुम्हारे गाँव में। बात ये समस्या है यहाँ पर। बच्चों की जो 5वीं तक की पढ़ाई यहाँ हो जाती है, 5वीं के बाद बच्चे गांधवा जाते हैं। गांधवा जाते हैं। तो वो सर गांधवा कितने किलोमीटर है यहाँ से? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर है। तो 5वीं के बाद 6वीं में वहाँ जाते हैं तो अप डाउन करते हैं। कोई गाड़ी चलती है यहाँ से? नहीं, गाड़ी माड़ी भी नहीं, सब पैदल चलते। पैदल जाते हैं। 6वीं के बच्चे पैदल इतनी 3 किलोमीटर दूर चल के जाएंगे। साइकिल चले जाते हैं। हाँ ऐसा है, इनको कुछ नहीं आता बच्चों को 5वीं वाली को। ये स्थिति देखते रहो तो, ये स्थिति पूरे गांव की है। भी नहीं मिली हमको लेटरिन बाथरूम, लेकिन एक भैया बोल रहे थे नहीं जाते हम। लेटरिन बाथरूम नहीं मिली, तुझसे शौचालय आपको नहीं मिली है, लेकिन एक भैया कह रहे थे हमको मिली है। तो उनको मिली, हमको नहीं मिला, हम बोले अलग अलग आपके घर बनी नहीं है? हाँ नहीं बनी ना,
हम प्राइवेट बना रहे हैं आप। सर्वे करवाया तो उसमें नहीं था नाम आपका? नहीं था ना, तो दे नहीं रहे थे ना, कहीं होगा कोटा खत्म। कोटा खत्म हो गया? हाँ सर्वे में पूरे गांव का नाम है, पूरी लिस्ट लगी थी यहाँ पे, पूरे गांव का नाम है सर्वे में, पर एक को भी नहीं मिली। और जैसे कि और भी समस्याएं गांव में रहती है, ये तो अपनी बिजली की हुई, पानी की हुई, रोड की आपने बताई, आपके स्वच्छ भारत के तहत जो शौचालय आई थी वो नहीं बनी है, कुटीर की जो समस्या है कुटीर नहीं आई, शिक्षा की जो समस्या है, शिक्षा में प्राइमरी है, प्राइमरी के बाद कौन सा गांव? गांधवा जाते हैं बच्चे, 3 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं यहाँ से। तो जब बच्चे यहाँ से जाते हैं तो 5वीं के बाद तो कई बच्चे छोड़ देते होंगे पढ़ाई को? हाँ छोड़ देते ना। उसके बाद फिर बच्चों का भविष्य तो एक तरह खत्म, भविष्य खत्म हो जाता है बच्चों का। साइकिल है, वो साइकिल चल जाता है, ना तो फिर नई साइकिल नहीं तो नहीं मिली, फिर ढोर चलाते भी नहीं, डायरेक्ट सब वो जो है क्या साइकिल है तो जाते हैं, नई साइकिल है ना तो फिर ढोर चलाते हैं, क्या करेंगे बच्चे भी। और यहाँ के शिक्षकों का भी हाल अच्छा नहीं। हाँ शिक्षक तो पूरे एक नंबर है हमारे यहाँ, एक नंबर है बिल्कुल, वो वाले एक नंबर। हाँ ढीले के काम के नहीं, दोनों के दोनों, एक की तो उम्र यही खत्म हो गई सर्विस। मैडम ना हो, 3 गुरुजी आते हैं, 2 मैडम आते कहीं काम के नहीं रहते, हैं, क्या करते हैं? सोते हैं, थोड़ा लिख देते हैं ना, बिल्कुल आराम करते हैं, काम करते हैं इससे। और बच्चों को नहीं आता। दादा मेरे से बात करो, दादा मेरे से बात करो। आप क्या कह रहे हैं? आप फिर से जैसे ये मुद्दे जो हमारे से पूछ रहे हो, तो काका मुद्दा हमारे यहाँ होएगा कि नहीं होने का? हम मेरी बात तो सुनो भैया, मेरी बात तो मुझे मैं आया हूँ आप तक, पहली बार कोई कैमरा और कोई माइक आप तक पहुँचा है। भैया को 2 मिनट में डिस्टर्ब, मैं आप तक यहाँ तक आया हूँ। इटवा गांव का पहली बार नाम यूट्यूब पे जाएगा, जहाँ भी जाना जाएगा। अभी तक इटवा सिर्फ आपको मालूम था और यहाँ के जो भी क्षेत्र वालों को। मेरे ये प्रयास है, हमारे यहाँ ढिंडोरा ये नाम है। ढिंडोरा का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्या होता है ढिंडोरा का आपको मतलब पता है? ढिंडोरा मतलब डोंडी पिटाती है। सही क्या होता है डोंडी? सही है, हाँ डोंडी डोंडी पिटाने का मतलब हमारा क्या होती है? बात उजागर होती है। हमने ढिंडोरा नाम ही इसलिए रखा है, बात उजागर। आप तक यहाँ पे हमने ढिंडोरा पीटा है, यहाँ इतनी बातें निकल के आई आपके दिल में से, आप बैठे थे। हमने यहाँ पे ढिंडोरा के उद्देश्य हमारा ये है कि लोगों की बातों को उछालना, फैलाना और जो काम करने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाना। हम क्या कर सकते हैं कि हम वहाँ तक बता सकते हैं, और अगर नहीं करेंगे वो तो देखिए वो फिर जनता मालिक होती है। चुनाव में हम निकले इस उद्देश्य के लिए हैं कि आपकी बात को उन लोगों तक पहुँचाना। अब आने वाले समय में उम्मीदवार खड़े होंगे, आप अपने मुद्दे तो रखेंगे उनके सामने, रखेंगे, लेकिन आपको कैसा उम्मीदवार चाहिए? आप हमारे जरिए उनको पता होगा कि इस बार हमको काम करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो जनता हमको वोट नहीं करेगी। बिल्कुल जाएंगे, हर जगह जाएंगे, बिल्कुल आपके साथ चलेंगे। लेकिन देखिए हर जगह हमने देखा कि जो बड़े लोग हैं वो बोलने पे आते नहीं हैं, कैमरे पे आते नहीं हैं, लेकिन सीधा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। अंत्योदय की जो बात होती है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की, वो पहुंचने का जरिया है। देखिए आप तक ये गांव भी एकदम छोर पे है, यहाँ से बिल्कुल छोर में कि यहाँ तक बहुत मुश्किल से योजनाओं का लाभ पहुंच पाता है। आपने रोड की हालत बताई, पानी की हालत बताई, बिजली की। हमारे इस कार्यक्रम से आपने बताया हर किसी को कि देखिए हमने इस यूट्यूब चैनल पे बोला है, आपका नाम आया, तो आप क्या करेंगे? इसको उन व्यक्तियों को बताओ जहाँ तक ये योजना का लाभ पहुँचना चाहिए, जो आपको देगा। तो इसीलिए हम आए हैं, हमारा उद्देश्य है आपकी बातों का ढिंडोरा पीटना। तो वही चाहिए, आप अपनी बात को बताइए, रखिए, और हमसे उम्मीद ये करिए कि हम आपकी निष्पक्ष रूप से बात बताएंगे। हमारे ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी का कोई दबाव नहीं है, हम किसी पंचायत के दबाव में नहीं है, हम किसी के दबाव में नहीं है। हम जब कैमरा लेके निकलते हैं तो हम दबाव बनाने के लिए निकलते हैं कि लोगों के काम होने चाहिए, हमारे जरिए हम उनको सूचनाओं को भेज रहे हैं। सही है।